जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ भाई दूज की। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा की विधि, तिलक का मुहूर्त क्या होगा इस दिन, किस दिशा में भाई और बहन का मुख होना चाहिए तिलक के समय, क्या गलतियाँ आपको इस दिन नहीं करनी है, भाई दूज की कथा से जुड़ी जानकारी व साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर भाई बहन के रिश्ते में खटास आ गई है तो किस तरह से आप अपने रूठे हुए भाई को मना सकते हैं। साल 2022 में किस दिन मनाया जाएगा भाई दूज का त्योहार, 26 अक्टूबर के दिन या 27 अक्टूबर के दिन, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही भाई दूज का त्योहार हम मनाते हैं। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती है, उनकी मंगल कामना करती है। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज का त्योहार सबसे पहले यमुना जी और यमराज जी ने मनाया था। भाई दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन के माथे पर तिलक लगाकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज को ही यम द्वितीय भी कहा जाता है। भाई दूज का त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद आता है और इस दिन बहनों को अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इस दिन भाई बहन का यमुना में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यमुना मृत्यु देवता यम की बहन मानी जाती है। लेकिन अगर यमुना में स्नान कर पाना संभव ना हो तो घर पर सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाएं। सबसे पहले भाई बहन दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ दें। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखना है और धीरे धीरे हाथों पर पानी छिड़कते हुए यानी पानी डालते हुए आप किसी लोटे से या ग्लास से पानी डालें और फिर पानी डालते हुए आपको ये बोलना है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। तो ये बोलते हुए आपको भाई के हाथों पर पानी धीरे धीरे छोड़ना है और फिर भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर कलावा बांधे। भाई को मिठाई खिलाइए, जो भी आपने भोग लगाया है, माखन मिश्री का भोग इस दिन लगाया जाता है तो आप भाई को ये भोग जरूर लगाइए। देखिए, इस दिन भाई की ही विधिवत पूजा आराधना की जाती है, इसीलिए इसके बाद में आपको यहाँ पर किसी भगवान की पूजा आराधना नहीं करनी है। भाई की उसी तरीके से विधिवत पूजा करनी है जैसे आप देवी देवता की करते हैं। अब आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ। बता दें कि भाई दूज का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 से शुरू हो रही है। वहीं द्वितीय तिथि का समापन 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 पर होगा। ऐसे में अब 2 दिन द्वितीय तिथि पड़ रही है, तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार 26 अक्टूबर को भाई दूज मनाना शुभ रहेगा। इस दिन आप भाई दूज मनाइए। वहीं उदय तिथि की मान्यता अनुसार भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो इसीलिए दोनों ही दिन आप भाई दूज मना सकते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से दोपहर 3:33 तक। तो इस समय में भाई को तिलक करें। अब दोस्तों, क्योंकि इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, ऐसे में ग्रहण और सूतक के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आप घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को स्वच्छ कर लें और उसके बाद ही आप अपने घर में भाई दूज का त्योहार मनाइए। और गोवर्धन पूजा भी आप शुद्धि करने के बाद ही करें। इसीलिए आइए जान लेते हैं कि ग्रहण किस समय समाप्त होगा। तो दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:29 पर शुरू होगा और 5:42 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। अब भाई दूज की जो पौराणिक मान्यता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो कथा है इसके पीछे, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतानें थी, यमराज और यमुना। भाई और बहन दोनों में ही बहुत स्नेह था। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि भाई यमराज उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें, लेकिन हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले यमराज अपनी बहन की विनती को टाल देते थे। एक बार बहन यमुना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर भाई यमराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बहन यमुना ने बहुत ही प्रसन्न मन से भाई यमराज को भोजन ग्रहण करवाया।
बहन के स्नेह और प्यार को देखकर भाई यमराज ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने वरदान के रूप में यमराज से ये वचन मांगते हुए कहा कि आप हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मेरे यहाँ भोजन करने आइए। साथ ही इस तिथि पर जो बहनें अपने भाई को टीका लगाकर उन्हें भोजन खिलाएंगी उनमें आपका भय ना हो। तब यमदेव ने बहन यमुना को ये आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा। तब से ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष जो बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर भोजन कराएंगी उसे और उसके भाई को कभी भी यमदेव का भय नहीं सताएगा। भाई दूज के दिन बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन बहनें रोली का तिलक भाई के माथे पर लगाकर उनकी पूजा करती है। लेकिन तिलक करते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए इस बात का ध्यान बहुत कम ही लोग रखते होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि भाई दूज के दिन तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किस दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि भाइयों को तिलक करने से पहले बहनों को कुछ खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए हमें कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो भाई दूज पर आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। इस दिन भाई को जैसे आपने दिन में उन्हें तिलक किया और उन्हें भोजन कराया, उसके बाद यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक जलाकर ये उपाय आपको संध्या के समय में करना है। चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें यम के नाम से। जैसे हम धनतेरस को एक दीपक जलाते हैं और कई जगहों पर ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक तो ये पूरे 5 दिनों तक इस दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि यम की इसी बीच में पूजा अर्चना होती है। और कई घरों में ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन जलाया और भाई दूज वाले दिन एक चौमुखा दीपक लगाकर आपको घर के बाहर निकलकर दहलीज के दाहिनी तरफ रखना है और दीपक की लो होगी दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, उनके नाम से हम ये दीपक जलाते हैं, इसीलिए आपको दक्षिण दिशा में ये लो रखनी है। जैसा कि आप धनतेरस पर पूरी विधि से यम का दिया लगाते हैं, उसी विधि से इस दिन भी आप दीपक यम के लिए जरूर लगाइएगा। दोस्तों, यम के नाम का दीपक लगाइए और दिया लगाते हुए आप दिए के नीचे पहले अनाज की डेरी बनाइए, यानी थोड़ा सा अनाज आप बिछा लें, उसके ऊपर दीपक रखें। आप चाहें तो आप चावल रखिए और जो अनाज आप रखेंगे दीपक के नीचे उसे आप बाद में अगले दिन किसी भी जानवर के आगे डाल दें। दोस्तों, दीपक आपको सरसों के तेल का लगाना है और चौमुखा दीपक आप ले लो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ यम के नाम की दीपक की लगाई जाती है। तो इस उपाय को आपको भाई दूज को करना है। ये उपाय आपके भाई के जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर कर देगा। यमराज का कभी उन्हें और आपको भय नहीं होगा। कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहाँ पर इस तरह का चौमुखा दीपक यम के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। तो साथ ही इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन ये गलती आपको नहीं करनी है। भाई दूज के दिन भाई बहन को ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात पर बहस या झगड़ा ना करें। साथ ही इस दिन बहनें ध्यान रखें कि भाई से मिले उपहार का निरादर ना करें। बहनें भाइयों को तिलक करने से पहले कुछ भी ना खाएं पिएं। भाई दूज के दिन बहन भाई एक दूसरे से किसी भी तरह का झूठ ना बोले। तिलक करते समय बहनें काले रंग के वस्त्र ना पहने। दोस्तों, अगर आप एक बहन है और आपका भाई आपसे रूठ गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो इस दिन आप अपने भाई को मनाने के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपका भाई किसी वजह से रूठ गया है तो भाई दूज के शुभ मुहूर्त पर एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाइए। भाई की फोटो रखें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप मोबाइल फोन में फोटो निकाल कर आप अपने मोबाइल फोन को रख ले चौकी के ऊपर। अब एक लाल वस्त्र लें और उसके अंदर 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के सिक्के रखें और पोटली को बांध लें। मन मुटाव समाप्त होने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर उल्टा घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा से विपरीत दिशा में भाई की फोटो के ऊपर से 11 बार पोटली को घुमाएं और उसके बाद इस पोटली को किसी शिव मंदिर में रखाएं। कुछ ही दिन में दोस्तों भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भाई खुद सामने से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। इस दिन दोस्तों भाई और बहन को ये खास चीज जरूर खा लेनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। वो खास चीज है दोस्तों नारियल। इस दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ रहता है। भाई को जब आप तिलक लगाकर कलावा बांधकर मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद दोनों भाई बहन नारियल जरूर खाइए।
दोस्तों, भाई दूज का त्योहार बहनें नर्क की यातनाओं से बचने के लिए करती है। विशेषकर इसीलिए वो अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन पर आमंत्रित कर तिलक लगाती है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बहनें नर्क में जो यातनाएं मिलती हैं उससे बचती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।